So continuing the discussion of solid state, we are going to discuss today the type of voids, holes in solid and its application in understanding the structure of solid. So type of voids in solid. In solid state, in crystalline solid, we encounter mainly two common type of voids known as tetrahedral and octahedral voids. So we encounter two type of voids in crystalline solid. They are called tetrahedral voids and octahedral voids. Let us take them one by one. What is exactly tetrahedral voids, octahedral voids, and how they apply in explaining the crystalline structure of a specific solid. So tetrahedral void. If we consider three identical spheres who are in contact at a plane, अगर थ्री आइडेंटिकल स्फीयर एक प्लेन सरफेस पे कांटेक्ट में है और एक फोर्थ स्फीयर इसके ऊपर होल में रख दें, and now if we join the center of these four spheres, that will make a perfect tetrahedral provided the radius of all these four spheres are same. So if we join the center of this four sphere, it will form a perfect tetrahedral, in which these are the centers of four sphere. They are the centers of four sphere. We can see them like this. They are the center of four spheres, and if we connect these four centers, that will give a perfect tetrahedral structure. And the body center of that tetrahedral, there will be a void which we call tetrahedral void. So this is in fact tetrahedral void. इस डायग्राम में हम समझ सकते हैं कि ये जो फोर्थ स्फीयर है उसके जस्ट नीचे लाई करेगा टेट्राहेड्रल वॉइड. बट याद रहे वो टेट्राहेड्रल वॉइड कहीं यहाँ पे होगा, बट दैट विल नॉट बी इन द प्लेन ऑफ बोर्ड. वो बोर्ड के प्लेन से उठा होगा. ये देखें, बोर्ड का प्लेन ये है ट्रायंगुलर प्लेन. अगर इसे हम ज्वाइन करें तो ये बोर्ड का प्लेन है और उससे ये उठा हुआ है टेट्राहेड्रल वॉइड. सो टेट्राहेड्रल वॉइड is the void space formed at the center of a tetrahedral structure. Now, if we make one more arrangement of three identical spheres, and if we put it on the fourth sphere, अगर इसको fourth sphere के ऊपर रख दें, इसकी अगर कैपिंग कर दें fourth sphere के ऊपर, और फोर्थ स्फीयर के सेंटर को अगर इन तीनों के सेंटर से ज्वाइन करें तो एक ऊपर भी टेट्राहेड्रल बनेगा.
एक ऊपर भी टेट्राहेड्रल बन जाएगा वैसे जैसे नीचे बना हुआ था। और इस डायग्राम में अगर हम उसे देखें तो वो कुछ इस तरह से दिखेगा। ये कॉमन हो जाएगा और ये जो 3 स्फीयर है ये टॉप पे इस तरह से दिखेगा। और जिस तरह से नीचे में एक वॉइड बना है इसी के रिफ्लेक्शन पॉइंट पे यहां भी एक वॉइड बनेगा एंड दिस विल आल्सो बी अ टेट्राहेड्रल वॉइड। आप इमेजिन करो इस 4th स्फीयर को और उसके ऊपर ये 3 स्फीयर कैपिंग करके रखा हुआ, समझ लो कि ये 4th स्फीयर के ऊपर टोपी पहना दिया, टोप पहना दिया इस 3 स्फीयर में। तो ये 4th स्फीयर और इन तीनों के बीच में नीचे से एक और टेट्राहेड्रल वॉइड दिखेगा। और इस तरह से ये जो सेंटर वाला एटम है ये 2 टेट्राहेड्रल वॉइड बनाया, एक अपने नीचे और एक ऊपर। दिस सेंट्रल एटम is involved in formation of 2 tetrahedral voids, and here we conclude that one atom forms 2 tetrahedral voids. 2 tetrahedral voids. Tetrahedral voids can best be visualized in an FCC solid. फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस में इस टेट्राहेड्रल वॉइड को हम बड़े क्लैरिटी के साथ देख और समझ सकते हैं। तो जरा देखें ये एफसीसी में कैसे दिखेगा। अगर हम एक एटॉमिक एफसीसी कंसीडर करें like this, और इसे 8 स्मॉलर क्यूब में अगर हम सब डिवाइड करें, 8 स्मॉलर क्यूब में, तो जरा किसी एक क्यूब को इमेजिन करें। इस फ्रंट वाले कॉर्नर पे जो स्मॉलर क्यूब है उसे इमेजिन करें। वो क्यूब हमें कहां दिखेगा? उसका टॉप फेस ये होगा, उस छोटे क्यूब का फ्रंट फेस उसका अगर हम इसे इधर ज्वाइन कर दें तो उसका फ्रंट फेस ये होगा। यहां से अगर सेंटर वाला लाइन ड्रॉ करें तो उसका एक साइड फेस कहीं यहां दिखेगा और बेस यहां होगा। दिस इज 1 आउट ऑफ 8 स्मॉलर क्यूब जिसमें हमने इस एफसीसी को सब डिवाइड किया। एफसीसी में एटम्स कहां कहां पे प्रेजेंट होते हैं? कॉर्नर्स पे और सभी फेस सेंटर पे। सभी फेस सेंटर पे। और पीछे हमने इसको ज्वाइन नहीं किया, अभी आगे बढ़ाएंगे। यहां 6 फेस सेंटर हो गए, टॉप, बॉटम, दिस साइड, बैक एंड फ्रंट।
Now consider this smaller cube. इस स्मॉलर क्यूब के बॉडी सेंटर को, इस स्मॉलर क्यूब के बॉडी सेंटर को अगर 4 अल्टरनेट कॉर्नर से कनेक्ट करें, 4 अल्टरनेट कॉर्नर से, इस छोटे क्यूब के बॉडी सेंटर को उसके 4 अल्टरनेट कॉर्नर से ज्वाइन किया जहां पे एफसीसी के एटम्स प्रेजेंट हैं। हमने पहले ही पढ़ा है कि if 4 alternate corner of a cube is joined to the center, body center of the cube, it gives a perfect tetrahedral. So this 4 atom when joined together will form a perfect tetrahedral, and the body center of this smaller cube will be the center of tetrahedral void. So in this FCC, this type of 8 smaller cube will exist, 4 in the upper layer and 4 in the bottom layer, and center of all small cube will be the center of tetrahedral void. So in this FCC, number of atoms is 4, 1 from corner, 3 from face center, and the number of tetrahedral voids will be 8, and we have already derived earlier that one atom is involved in formation of 2 tetrahedral voids. So here we have 4 atoms, so there will be total 8 tetrahedral voids, and all 8 tetrahedral voids will be present inside the unit cell at the body center, of those smaller cube. With the help of this tetrahedral void, we can describe the structure of diamond. In diamond, carbon atoms are present at FCC positions, that is at all corners as well as at all face centers, and in alternate tetrahedral voids. अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड से क्या मतलब हुआ? अगर इस स्मॉलर क्यूब के बॉडी सेंटर को एक लिया तो इसके डायगोनली अपोजिट इधर पीछे वाले का बॉडी सेंटर, और नीचे इस फ्रंट वाले कॉर्नर का, और उसके डायगोनली अपोजिट बैक वाले कॉर्नर के टेट्राहेड्रल वॉइड्स में कार्बन को रख दें, देन दैट विल बिकम अ परफेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड. So now we understand what is tetrahedral void, how many tetrahedral voids are formed by one atom, and in a unit cell, how many tetrahedral voids will exist. In FCC, there are total 8 tetrahedral voids, and all those tetrahedral voids are within the unit cell, but it is not necessary. In some unit cell, tetrahedral voids may be shared between the unit cell, but the effective number of tetrahedral voids will be 2 times the number of atoms. The next is octahedral void. Octahedral voids if we consider 3 identical spheres lying on a plane and in contact, and 3 identical spheres lying in different orientation, and now if we superimpose layer 1, layer 2 over layer 1, अगर हम इसे इसके ऊपर सुपरिम्पोज करें
अगर इनके सेंटर को ज्वाइन करेंगे तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा। अगर इस ट्रायंगल को हम इस ट्रायंगुलर अरेंजमेंट को इसके ऊपर इस तरह से रख दें, so that the centroid of the two equilateral triangle lies on the same line, then the center of that line, the center of the line joining the two centroid will be the center of octahedral void. यानी कि इसको इसके ऊपर रख दें तो इसको हम कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर एक ट्रायंगल इस तरह से था तो दूसरा ट्रायंगल उसके ऊपर कुछ इस तरह से आ जाएगा और यहां पे कहीं पे टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगा। दिस विल बी द ऑक्टाहेड्रल वॉइड। जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। फिर से ऑक्टाहेड्रल वॉइड को हम समझने के लिए एक एफसीसी का हेल्प ले सकते हैं। इन एन एफसीसी In an FCC, atoms are present at corner as well as at each face center. और अगर हम इसके बॉडी सेंटर को देखें तो इसका बॉडी सेंटर का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। 1 2 3 4 5 6 एंड देयरफॉर दिस बॉडी सेंटर इज द सेंटर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऑल्सो आपको याद होगा कि एफसीसी में एडजेसेंट एटम कांटेक्ट में नहीं होता, यानी कि एज सेंटर इसका वेकेंट होता और उस एज सेंटर का अगर कोऑर्डिनेशन नंबर हम देखें तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर देखो क्या होगा। 1 2 3 4 एक नीचे जाएगा यहाँ पे इसके रिफ्लेक्शन पॉइंट पे नीचे वाले का फेस सेंटर 5 और इसके एडजेसेंट वाले इस साइड वाले का फेस सेंटर जो बॉटम में फेस है ना उसी का सेंटर उसके बगल वाले का फेस सेंटर, यानी कि इस एज सेंटर का भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। 1 2 3 4 5 6 एंड दिस इज center of octahedral void. So both body center and edge center are the center of octahedral void. Number of octahedral void अगर यहाँ पे हम काउंट करें, number of octahedral voids, तो ये क्या होगा? एज सेंटर 4 यूनिट सेल में डिवाइडेड होगा। सो फ्रॉम एज सेंटर देयर विल बी 12 एज सेंटर एंड फ्रॉम ईच एज सेंटर 1/4, so 3 OD voids and 1 OD voids
at body center. So total 3 plus 1, 4 OD voids. Also in FCC, the number of atoms is equal to 4 and 4 OD voids. Therefore, we conclude that number of octahedral voids is always equal to the number of atoms. Number of octahedral voids is equal to number of atoms. So in this manner we have completed the two type of voids, tetrahedral and octahedral voids. So now we go to application part of this tetrahedral and octahedral void. Let us see how we apply this in understanding the complicated solid. Ionic solid is explained with the help of these voids. First, we'll consider a very simple ionic solid, solid of cesium chloride. In cesium chloride, cesium ion is present at body center and chloride ion at all corners. So in cesium chloride we have cesium ion at the center and chloride ion at the corners, and the cation at the body center will be in contact of all 8 anions. So coordination number of cesium ions will be 8. However, if it is asked that number of chloride ions in the nearest neighbor of chloride ions, तो एक क्लोराइड आयन के नियरेस्ट नेबर में एडजेसेंट कॉर्नर वाले क्लोराइड्स ही होंगे, और वो कितने होंगे, तो 1 2 3 आगे जाएंगे तो यहाँ एक और क्लोराइड मिलेगा, इधर जाएंगे तो एक और क्लोराइड मिलेगा, ऊपर जाएंगे तो एक और क्लोराइड मिलेगा. सो 1 2 3 4 5 6 number of chloride ion in the nearest neighbor of chloride ion will be 6. Number of cesium ion in the nearest neighbor of chloride ion will be 8. कैसे 8 होगा? किसी एक क्लोराइड को कंसीडर करें तो इसके अराउंड 8 क्यूब इस तरह का बना होगा. एक ये है, एक इसके बगल में 2, 2 उसके पीछे 4 और 4 उसके ऊपर, और सभी के बॉडी सेंटर पे cesium ion होगा. So coordination number of both cesium and chloride ion in cesium chloride is equal to 8. However, if question is modified number of chloride ion in the nearest neighbor, we can calculate it like this. The more important is sodium chloride solid. So let us try to understand
sodium chloride in a different manner. हाँ, अगर इसमें रेडियस में रिलेशंस वगैरह कुछ पूछा जाए तो अगर एज लेंथ a है तो √3a जो कि बॉडी डायगोनल होगा वो 2 टाइम्स रेडियस ऑफ केटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन के बराबर हो जाएगा. So next solid is sodium chloride. Sodium chloride. In sodium chloride, chloride ions are present at all FCC positions, and sodium ion occupy the octahedral voids. So if we make a unit cell of sodium chloride, what we see, थोड़ा सा बड़े साइज का डायग्राम हम बनाते हैं जिससे अंडरस्टैंडिंग बेटर होगा. Sodium ion at the in the octahedral void, and chloride ion at all FCC positions. तो octahedral void FCC में कहाँ होता है? बॉडी सेंटर पे, और इसके बॉडी सेंटर पे सबसे पहले हम केटायन को रख देते हैं. तो यहाँ एनायन होंगे, octahedral void है, इस तरह से. और हर एनायन का भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, यानी कि हर एनायन के अराउंड भी ऑक्टाहेड्रल वॉइड प्रेजेंट होंगे. तो टॉप लेयर को कंप्लीट करते हैं. यहां पे फिर से है सेंटर पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड, यहां पे भी ऑक्टाहेड्रल वॉइड. जितने भी एज सेंटर से दे आर ऑल सेंटर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड. और ये एफसीसी पोजीशन है, यहाँ पे एनायंस आ जाएंगे. इसी तरह से रिमेनिंग 2 लेयर्स को हम कंप्लीट कर लेते हैं. एज सेंटर्स पे हर जगह केटायन आएगा, और इस तरह से ये सोडियम क्लोराइड का यूनिट सेल कंप्लीट हो जाएगा. Sodium ion at all edge center as well as body center, and chloride ion at all FCC positions. And it has in fact 3 layers: a bottom layer, a middle layer, and a top layer. If A is the edge length of this unit cell, then what will be the relation? A will be equal to
radius of anion 2 times radius of cation, radius of anion. So A is 2 times radius of anion plus radius of cation. So in sodium chloride, the number of sodium ion as well as chloride ion is 4. Number of sodium ion as well as chloride ion 4. Coordination number of both sodium ion and chloride ion 6. इस सोडियम क्लोराइड के स्ट्रक्चर पे बेस्ड कुछ एम्पिरिकल फार्मूला वगैरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं. सपोज करो कहा जा रहा है कि if AB solid has NaCl type of unit cell and all the atoms along a body diagonal are removed, what will be the empirical formula? Similarly, atoms along a face diagonal are removed. Empirical formula. This type of things have been asked and can be easily answered. देखते हैं जरा. फर्स्ट में कह रहा है कि एटम्स along a body diagonal are removed. और बॉडी डायगोनल पे आएगा क्या क्या? 2 कॉर्नर और एक बॉडी सेंटर. सो फ्रॉम 2 कॉर्नर 1/8 into 2 और कॉर्नर पे आयन है B. B will be missing. और बॉडी सेंटर से एक कैटायन मिसिंग होगा, A मिसिंग होगा. 1A will be missing from body center. So formula will be A ordinary यूनिट सेल में 4A होता. अब ये 1/4 कम है और B 1/4 कम है. A 1 कम है, 4 - 1 और B 4 में से 1/4 डिक्रीज हो गया. ये हो गया A3 और B 4 4 16 -1 15/4. ये हो जाएगा A12 B15. 3 कॉमन है इसमें, A4 B5 हो जाएगा. इसी तरह से फेस डायगोनल, एटम्स अलोंग ए फेस डायगोनल. तो फेस डायगोनल पे केवल एनायन ही आ रहा है, B आ रहा है. तो फ्रॉम फेस डायगोनल 1/8 into 2, 1/8 into 2 plus 1/2 B मिसिंग होगा. ये 1/4 plus 1/2, 1/4 plus 1/2
ये हो गया 3/4b मिसिंग होगा। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A4B4 माइनस 3/4, 4 4 16 माइनस 3 13/4, A4B 13/4, 4 4 16, A16 B 13 हो गया। तो इस तरह से सोडियम क्लोराइड पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सोडियम क्लोराइड के स्ट्रक्चर पे। इसके अलावा कुछ और आयनिक सॉलिड्स को सुपरफिशियली देखा जा सकता है। Zinc blend structure of zinc sulfide। इसमें सल्फाइड आयन at CCP पोजीशन प्रेजेंट होता एंड जिंक आयन in alternate टेट्राहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट होता है। तो अगर इसको हम ड्रॉ करें तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। जिंक आयन इन टेट्राहेड्रल वॉइड। तो यहां पे ये सब सल्फाइड आयन प्रेजेंट होंगे और सभी कॉर्नर्स पे होगा, सभी फेस सेंटर पे भी होगा। जस्ट इमेजिन करो फिर से एक स्मॉलर क्यूब को, दिस स्मॉलर क्यूब में यहां पे सल्फाइड आयन प्रेजेंट है, अल्टरनेट कॉर्नर ऑफ दिस स्मॉलर क्यूब, और उसके बॉडी सेंटर पे जो कि टेट्राहेड्रल वॉइड है जिंक आयन प्रेजेंट होगा और इसे हम जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर कहते हैं। इसी तरह से एक फ्लोराइड स्ट्रक्चर होता है जिसका सबसे कॉमन एग्जांपल कैल्शियम फ्लोराइड है। इसमें कैल्शियम आयन एट CCP पोजीशन एंड फ्लोराइड आयन इन ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड्स। इन ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड्स अगर हम चाहें तो इसको ड्रॉ कर सकते हैं। इस बार केटायन से CCP पोजीशन पे कैल्शियम आयन
कैल्शियम आयन और टेट्राहेड्रल वॉइड जितने भी हैं, जितने भी टेट्राहेड्रल वॉइड्स हैं, तो देखो कैल्शियम आयन कहाँ पे होगा, इस स्मॉलर क्यूब को के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, ये टॉप वाले फेस का फेस सेंटर हो जाएगा, ये फ्रंट वाले फेस का फेस सेंटर होगा, और यहाँ पे फ्लोराइड आयन होगा टेट्राहेड्रल वॉइड में, और ये हर एक कॉर्नर पे जो क्यूब बन रहा है उसके बॉडी सेंटर पे। सो 4 कैल्शियम आयन एंड 8 फ्लोराइड आयन। एक एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर भी होता है, उसको भी देख लेते हैं। एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर जस्ट अपोजिट टू फ्लोराइड स्ट्रक्चर होता है। और इसका बेस्ट एग्जांपल होता है सोडियम ऑक्साइड। इसमें ऑक्साइड आयंस एट CCP positions and sodium ion in all TD voids. Sodium oxide ion at all FCC CCP positions and sodium ion in all tetrahedral voids. तो कैल्शियम फ्लोराइड में जहाँ पे कैल्शियम था वहाँ पे इस बार ऑक्साइड है, और जहाँ पे वहाँ फ्लोराइड था आज वहाँ पे सोडियम है। चाहे तो हम बना सकते हैं। ये सब ऑक्साइड आयन है, और अगर हम उसी तरह से एक स्मॉलर क्यूब अगर इमेजिन करें, यहाँ भी ऑक्साइड आयन होगा, यहाँ भी ऑक्साइड आयन होगा, और यहाँ पे सोडियम आयन होगा। सो टोटल 4 ऑक्साइड आयन and 8 sodium ion will be present. So that much is sufficient in ionic solid. Otherwise there is no end of ionic solid. Ionic solid में आगे स्पाइनल, इनवर्स स्पाइनल और कई इस तरह के स्ट्रक्चर होते हैं। We are not supposed to do all of them. इम्पोर्टेंस में सबसे ज़्यादा है सोडियम क्लोराइड IIT-JEE के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो आयनिक सॉलिड के स्ट्रक्चर विद द हेल्प ऑफ वॉइड्स हमने कंप्लीट किया। इसके बाद सॉलिड स्टेट में नेक्स्ट टॉपिक आता है डेंसिटी ऑफ सॉलिड का। तो डेंसिटी ऑफ सॉलिड अब हम देखेंगे, हाउ वी डिटरमिन डेंसिटी ऑफ सॉलिड इन सॉलिड स्टेट।